आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत की कथा या फिर जीतिया व्रत की कहानी। जितनी भी कहानियां हैं आज की वीडियो में सारी ही आपके साथ शेयर करूंगी। जीवित वाहन की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, गरुड़ की कहानी या महाभारत में होने वाली जीतिया की कहानी, जितनी भी कहानियां हैं सारी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाली वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, खास करके जिस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत होता है उस दिन ये दिन में किसी भी पहर में आप इसको सुन सकते हैं और जरूर सुनेगा। इससे सभी के पुत्रों की दीर्घ आयु बढ़ती है। तो इसीलिए जीतिया व्रत में इस कहानी को, इस कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। चाहे आपने व्रत धारण किया हो या ना किया हो, तब भी इसको पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से ही आपके पुत्रों की दीर्घ आयु बढ़ती है। तो शेयर करिएगा सभी के साथ, जिस जिसने व्रत धारण कर रखा है सबके साथ शेयर करिएगा और एक बार 24 घंटे में 1 से 2 बार इसको जरूर सुनिएगा। चलिए आइए मिल करके जीवित पुत्रिका की कहानी को सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग किताबें हैं जीतिया यानी जीवित पुत्रिका की व्रत कथा की, और तीनों में अलग अलग कथाएं, अलग अलग कहानियां हैं। जैसे गरुड़ की कहानी, जीवित वाहन की कहानी, महाभारत वाली कहानी, द्रौपदी वाली कहानी, इसके अलावा नैमित ऋषि वाली कहानी। जितनी भी कहानियां जो मुझे पता है शेयर करूंगी। आपको अगर इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा कोई भी कथा और कोई कहानी आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो कहानी शेयर करिएगा। तो मैं और लोगों को वो कहानी शेयर करूंगी अपने अगली वीडियो में। अगर इसके तीनों चारों कहानी आप सुनिए, इसके अलावा अगर आपको कोई और कहानी पता है या कथा पता है तो वो कथा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं, मिलके सुनते हैं जीतिया की व्रत कहानी या फिर व्रत कथा। जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत कथा, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हिंदी और संस्कृत दोनों में दिया है क्योंकि बहुत पुरानी पुस्तक मेरे पास। तो अब इसमें से हम आरंभ करेंगे अपनी जीतिया की कथा। तो इनकी पहली कथा जो है इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माताओं के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब वे आपस में निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद से बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गईं और उन्होंने धौम से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम में बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमुत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जीमुत वाहन का तो मानो हृदय विशीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने बताया, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर चला गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब यति यश तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाही अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना
अंग फेंककर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ रहे। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्य और पिता का नाम शालिवान है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नर्कलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन सारे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ लोगों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वर दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्ति करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, वो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विदित अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और साथ ही सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व भक्ति विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धौम की यह बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुनर्निवासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चीलनी ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिनी ने भी व्रत किया। फिर वही चीलनिया किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनी और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौच से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीलनी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गाय का गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिनी श्रेष्ठ और चीलनी छोटी। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ ग्रह प्रत्न या अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाही गईं।
पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वासुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजा पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भिजवा दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजा पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीलनी थी और तुम सियारनी थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से यह है बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। जीवित पुत्रिका कहानी नंबर 2। जीवित पुत्रिका की कहानी नंबर 2। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिखर में प्रवेश करके सैनिकों की हत्या कर दी थी। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया तथा से बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा कृष्ण जी के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केश मुंडवाकर गुरुपुत्रों को बंधन से मुक्त किया। अश्वत्थामा ने अपमान का प्रतिशोध लेने के भाव से पांडवों की वंशधरा उत्तरा के गर्भ पर अश्वमेध का प्रयोग किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिशोधन न कर सके। वह भगवान केशव की शरण में गए। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह मृतक यानी मरा हुआ पैदा हुआ। भगवान ने उसे प्राण दिए। वही पुत्र पांडव वंश का उद्धारक राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत जीवित पुत्रिका नाम से शब्दांकित किया जाता है। उरद का निकलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप से उदार प्रवेश माना जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पूजन अनिवार्यता मानी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में रहते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गले में बचपन में ही जा चुके थे। इस दिशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और उनसे कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में मैं आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं तो कोई उपाय बताएं। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होंगे उनकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा हेतु होने वाले पुत्र जीवित व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसे ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रही थी, सूर्य देवता विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना कहते ही सूर्य भगवान का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले में से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए।
थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगी। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर से भाग गए, परंतु यमराज की छाया रह गई। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया। इसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह से इस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबके पुत्रों की उम्र बढ़ाएं। इनमें से आप कौन सी व्रत कथा जीवित पुत्रिका व्रत में सुनते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपकी कौन सी अलग कथा है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।